हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। और करना पड़ेगा बच्चों, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप 2027 के बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। जैसा कि हमने केमिस्ट्री में सारे टॉपिक को एक एक करके फिनिश कर दिया और आज से हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को पार्ट वाइज समझेंगे। ठीक है, तो आज हम न्यूमेरिकल का पार्ट 1 देखने वाले हैं, जहां से आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं आपको बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, बिना किसी देरी के। फालतू का इधर उधर नहीं, डायरेक्टली टू द पॉइंट बात करेंगे, है ना? क्योंकि वैसे भी हर एक भाई, अभी आपको लगता है कि समय हमारे पास बहुत ज्यादा है, बहुत सारा वक्त है, लेकिन एक टाइम ऐसा लगेगा कि हे भगवान, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो इसलिए कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता। अभी से स्टार्ट कर दो। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। एक भी क्वेश्चन आपको समझ ना आए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये हम 100% दावे के साथ कह रहे हैं और 100% गारंटी लेते हैं इस बात की। बस आपको पूरे वीडियो में बने रहना है। ठीक है, फिर देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे नहीं बनता। कह रहा है कि 5 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ml विलयन में घोला गया है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन रेगुलर आते हैं, हर साल पेपर में आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी एक साल आया फिर दूसरे साल नहीं आएगा, नहीं बच्चों, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। डेली मतलब हम यूं कह लें कि रेगुलर बेस पे आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि 5 ग्राम कास्टिक सोडा को, तो हमने एक चीज बताया था बबुआ, जब भी जैसे बोल दे कि 5 ग्राम कास्टिक सोडा को इतने में घोला जा रहा है, तो जिसको घोला जाए, भाई जिसे घोला जाए वो क्या होता है? जिसे घोला जाए वो होता है विलेय, और जिसमें घोला जाए वो क्या होता है? विलायक। ठीक है ना? और विलेय विलायक मिलकर के, ये दोनों मिलकर हमें पता है कि विलयन बनाते हैं। तो यहां पे बोल रहा है कि 5 ग्राम को घोला गया है, तो इसका मतलब विलेय का भार, विलेय के भार को स्मॉल डब्ल्यू से ही तो हम पढ़ते चले आए हैं, है ना? तो ये स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना बच्चों? तो ये दे दिया है 5 ग्राम। चलिए आगे चलते हैं। 500 ml विलयन में इसे घोला गया है, तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन 5 ग्राम कास्टिक सोडा है। अब कास्टिक सोडा है मतलब इसका फार्मूला NaOH होता है। ठीक है, NaOH ये कास्टिक सोडा का सूत्र होता है। क्या होता है? NaOH। तो NaOH का सबसे पहले हम निकालेंगे अणुभार, क्योंकि यहां पे इसका विलेय का भार आ गया, तो अणुभार। अब देखिए, हमने पहले ही बताया था जब पढ़ा रहे थे मोललता, मोलरता, मोल प्रभास। अब देखेंगे कि अणुभार कैसे निकालते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो भी मतलब यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, जो भी तत्व हैं, उनका जो क्या कहते हैं परमाणु भार होता है, उन सबका योग ही, परमाणु भारों का योग ही अणुभार कहलाता है। तो जैसे सोडियम 11 होता है, इसका मतलब इसका अगर हम बात कर ले परमाणु भार कितना होता है? 23 होता है। ठीक है, तो ये 23 हो गया। प्लस का ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक तो 8 होता है, लेकिन परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 होता है। इस तरह से इसको ऐड करेंगे, 6 3 9 1 10 हो गए, 2 1 3 1 4, यानी 40। तो m का मान कितना निकल आया? 40 निकल आया, सीधा सीधा। आगे कह रहा है कि इसे 500 ml विलयन में घोला जाता है, तो यानी यहां पे वॉल्यूम आयतन भी दे दिया है। अब की बार देखिए कैसे हम जान गए कि यहां पर आयतन है, क्योंकि बच्चों पीछे ml लगा है। ठीक है ना? ग्राम होता तो विलायक का भार कैपिटल W लिखते। तो ये कितना दे दिया है? 500 ml दे दिया है। चलिए, अब यहां से कहानी हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। अब हमको क्या कह रहा है कि विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, फार्मूला आपका क्या हो जाता है? मोलरता बराबर कैपिटल M बराबर क्या होता है? W/M इंटू V। ये क्या होता है? ml में, उसके बाद गुणे में 1000। ठीक है, ये क्या हो जाता है?
ये फार्मूला हो जाता है मोलरता के बराबर, मोलरता के बराबर ये सूत्र हो जाता है। तो यहीं से अपन आराम से निकालेंगे, ठीक। तो चलिए, तो मोलरता बराबर m बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल w का मान कितना है, 5 ग्राम है, ठीक है। और इसके बाद इसका अणुभार कितना है, 40 है। उसके बाद आयतन कितना है, 500 ml है। यहाँ पे सूत्र में 1000 है। देखिए सीधा सीधा पहले काट दीजिए, 500 गुना 1, ठीक है। और ये 5 अठे 40 हो गया, 2 चौके 8 हो गया। तो मतलब बच्चों यहाँ पे 5 मतलब m बराबर कितना, ये आ गया 1/4, या फिर इसको m बराबर, इसको हम काट के लिख सकते हैं 0.4 गुने 8 हो गया, 4 पंचे 20, 0.25 इतना मोल कहो या इतना मोल प्रति लीटर बोलो, ठीक है, या मोलल अकेले कह देते हैं, या इतना हमने बताया ना कि मोल प्रति लीटर लिखिए। 1 मिनट, क्या हो गया भाई, मोल प्रति लीटर, और यही क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जरा ये बताना, क्या इसमें कुछ मतलब कठिन लगा, कुछ डिफिकल्ट है? नहीं ना, बहुत सिंपल है। कुछ नहीं करना, सबसे पहला काम आपका जो ये होता है न्यूमेरिकल में, पहले आप वैल्यू आराम से उठा लीजिए, आधा काम तो यही। और वैसे आपको एक चीज बता दे बच्चों, बड़े काम की चीज मेरे प्यारे रसगुल्लों, आपके बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग चलता है। क्या चलता है बोर्ड एग्जाम में, स्टेप मार्किंग चलता है, ठीक है। स्टेप मार्किंग, स्टेप मार्किंग का मतलब क्या है, जैसे अगर ये न्यूमेरिकल आ गया, मान लेते हैं 2 नंबर में, आपको पूरा सॉल्यूशन नहीं पता, आपने पूरा इसका सॉल्यूशन नहीं दिया, पूरा सॉल्व नहीं किया, तो आपने केवल मान रख दिया, सूत्र आपको पता है इतना रख दिया, फिर भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसे बोलते हैं स्टेप मार्किंग, यानी जहां भी आपने आधा अधूरा भी छोड़ दिया, नंबर वहीं तक का मिल गया। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट गिन लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये भी सेम उसी तरीके से है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कह रहा है कि 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ml विलयन में घोला गया है, विलयन की मोलर मतलब मोलरता ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहां पे बोल रहा है कि 9 ग्राम ग्लूकोज को, तो विलेय का भार आपको पता चल गया होगा कितना, 9 ग्राम, 9 ग्राम हो गया। ग्लूकोज दे दिया है, क्या दे दिया, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, क्या होता है भैया बताइएगा, ग्लूकोज का C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला। अब इसका अणुभार भी तो निकालेंगे ना, अणुभार जब निकालेंगे हम, तो अणुभार कैसे निकालेंगे, देखिए 6 आगे आ जाएगा गुणे, ध्यान से समझिएगा, 6 आगे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कार्बन में ये अणुओं की संख्या, यहाँ पे देखिए कार्बन ये 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, तो ये इसीलिए यहाँ पे 6 आगे आ रहा है। 6 और कार्बन का कितना होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक भाई अगर देखेंगे, हाइड्रोजन एक मतलब ये क्या कहते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, यानी कार्बन 6 पे आता है, तो ये 12 हो जाएगा, परमाणु भार 12। फिर आगे ले जाएंगे 12, हाइड्रोजन का एक ही होता है, आगे 6, और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8 और वैसे 16, तो ये कितना हो जाएगा, 12 छंग ये 72 हो गया, प्लस का ये 12 हो गया, प्लस का ये 96 हो गया, ठीक है। अब देखेंगे ये 2 2 4 और 6 6 4 10 की 0 हासिल 1 हो गए, उसके बाद ये 9 7 16 1 17 1 18 यानी 180। तो यहां से जो m यानी अणुभार निकल के आया ग्लूकोज का वो 180, हमेशा वैसे याद रखिएगा जनरली, ठीक है, कुछ चीजें हैं कि आपको हमेशा याद रखनी पड़ेंगी, ठीक। तो 80 180 हो गया। अब जरा आगे चलते हैं,
आगे कह रहा है कि 500 ml विलयन में घोला गया है, तो वॉल्यूम भी दे दिया है, यानी आयतन दे दिया है बच्चों। आयतन दे दिया है कि 500 ml, 500 ml विलयन में घोला गया है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात, तो मोलरता बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार गुणे विलयन का आयतन, ये ml में रहेगा और सूत्र में 1000। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आपका फार्मूला हो जाएगा, यही आपका फार्मूला होता है। तो चलिए अब हम बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा, अब यहां से आप आराम से निकाल पाओगे कि मोलरता बराबर भार कितना दिया है, 9 ग्राम। कितना दिया है बच्चों, 9 ग्राम दिया है। नीचे कितना है, अणुभार, अणुभार कितना निकाला है हमने, 180। उसके बाद विलयन का आयतन ml में कितना दिया है, 500 ml। फिर उसके बाद ये सूत्र वाला आपका 1000। ठीक है, तो ये तो डायरेक्टली देखिए 9 दूना 18, ठीक, 9 दूना 18 हो जाएगा, यानी यहां से ये कट के आ गया कितना, तो ये 20 में, और ये पूरा 500 दूना, ठीक है, 1000। ठीक, तो यहां पे हम यूं कह सकते हैं कि m बराबर 2 बटे कितना हो गया, 20 हो गया, कट गया ये, m बराबर 1/10, या m बराबर लिख सकते हैं 0.1 मोल प्रति लीटर, या इसी को मोलल अकेले लिख सकते हैं, या इतना मोल अकेले लिख सकते हैं। ठीक, मतलब मोलल करके, मोलल या फिर मोल प्रति लीटर, जो कि बहुत सिंपल है। देखा ना आपने, कुछ भी नहीं है। ठीक, एक बार कैलकुलेशन कर लीजिएगा बढ़िया से, और कॉपी पेन के साथ बैठना बच्चों, जितने न्यूमेरिकल हैं आपके बढ़िया से नोट करते चलिएगा। और हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं कि 100 में 100% गारंटी के साथ बोर्ड एग्जाम के टाइम में ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है ना, क्योंकि आज की ये तैयारी आपके कल के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट इसे भी कर लीजिए। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, मोललता में देखेंगे। मोललता पर आधारित न्यूमेरिकल भी मेरे प्यारे रसगुल्लों सेम मोलरता जैसे होता है। ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर होता है, क्या है चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 5.85 ग्राम NaCl को 450 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। अभी तक आपने देखा यहां पर देखिए दिया था कि 500 ml विलयन में, बट यहां देखिए 450 ग्राम जल में दिया है। अब जल क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, बोले तो विलायक है, तो ये विलायक का भार दे दिया, यानी कैपिटल W दे दिया। इसके पहले यहां पर क्या देता था, वॉल्यूम यानी आयतन देता था। बस यही अंतर होता है, ठीक है, और कुछ भी नहीं होता है। तो यहां पर भी सेम वही तरीका अप्लाई करेंगे, कुछ बदलाव नहीं। तो यहां पे भार दिया है, विलेय का भार कितना दिया बच्चों, 5.85 ग्राम दे दिया है। ठीक है, आगे देखिएगा, कह रहा NaCl को, तो NaCl क्या है, तो NaCl बबुआ ये साल्ट यानी साधारण नमक है, लवण है, तो ये NaCl। अब इसका हम अणुभार निकालेंगे, क्योंकि अणुभार भी निकालना पड़ेगा, तो अणुभार इसका निकालेंगे। अणुभार निकालेंगे कैसे, तो सोडियम का कितना 23 होता है, क्लोरीन का बच्चों 35.5 होता है, तो ये कितना हो गया, 3 2 5 हो गया, ठीक है, यानी 5 3 8 हो गया, तो ये 58.5 हो गया अणुभार। आगे देखते हैं, कह रहा है कि 450 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलायक का भार भी दे दिया। किसका भार, विलायक का भार, तो विलायक का भार दे दिया कितना, 450 ग्राम। चलिए अब कह रहा है कि विलयन की क्या चीज निकालना है,
मोललता निकालना है। ठीक है, विलयन की मोललता। तो इसको हम मोललता को बच्चों हम m डैश से मान सकते हैं, फार्मूला भार बटे अणुभार गुणे कैपिटल W, ये ग्राम में रहेगा यानी विलायक का भार, और सूत्र में बबुआ 1000, सूत्र में क्या आया 1000। ठीक है, अब यहां पर बस इसी पर क्या करना है, अपने को अप्लाई कर देना है। ठीक है, इसी पर अप्लाई कर देना है, याद रखिएगा। अब यहां से अगर हम देखेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, तो यहां m डैश बराबर भार कितना दिया, तो 5.85 ग्राम। ठीक है, नीचे लगाएंगे, ये नीचे क्या हो जाएगा, तो अणुभार कितना आया है 58.5 गुणे विलायक का भार, तो विलायक का भार कितना 450, सूत्र में 1000। ठीक है, तो इसको काट देते हैं पहले, ये 0.1 हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा m डैश बराबर कितना हो गया, तो देखिए अगर हम वैसे देखें तो एक 0 से एक 0 ये कट गया, तो 0.1 और सिंपल सा यहाँ 100 बच गया, और नीचे कितना है 45। ठीक, तो m डैश बराबर बच्चों, तो यहां से इजिली हम इसका गुणा करेंगे तो भैया ऊपर तो 10 आ गया और नीचे कितना आ गया 45 आ गया। ठीक है, तो नीचे 10, ऊपर 10 हो गया, नीचे 45। अब इसको आराम से काट के हम कर सकते हैं कितना, तो m डैश बराबर, तो ये 4 तिहाई 12 ज्यादा हो जाएगा, तो 0.22 इतना आ जाएगा। अब की बार मोल प्रति केजी, लीटर में नहीं बबुआ, क्योंकि यहाँ पे अब की बार विलायक है, मोललता है, मोललता का मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है ना, तो मोल प्रति केजी या मोलल अकेले आप लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए फट से। हो गया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत ही प्यारा है, सेम उसी तरीके से है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहा है कि 5 एथेनोइक अम्ल, 5 नहीं बल्कि 5 ग्राम है, मिस प्रिंट हो गया है, 5 ग्राम एथेनोइक अम्ल फार्मूला दिया है, वहां भी दिया रहेगा, डोंट वरी, इससे आपको अणुभार निकालने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो 5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 150 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता ज्ञात करना है। कोई बात ना बबुआ, चलिए बड़े सिंपल तरीके से निकाल लेते हैं। तो 5 ग्राम है ना मेरे प्यारे रसगुल्लों, स्मॉल डब्लू का मान है। ठीक है, स्मॉल डब्लू का मान कितना 5 ग्राम है। चलिए आगे कह रहा है कि एथेनोइक अम्ल, तो सूत्र तो सामने ही है, CH3COOH, एथेनोइक अम्ल, सिरके का प्रमुख घटक यही होता है, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। अब इसका अणुभार निकालेंगे, तो इसका अणुभार कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। कार्बन का 6 परमाणु भार 12, हाइड्रोजन 3 आगे ले जाइए, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का ये 16, फिर ऑक्सीजन है 16, फिर हाइड्रोजन 1, तो ये कितना निकल के आ गया, तो ये हो गया 12 प्लस का ये 3 हो गया, प्लस का ये 12 हो गया, प्लस का ये 32 हो गया, और प्लस ये 1। ठीक है, तो कितना आ गया, 12 दूना ये 24 हो गया, 24 4 28 हो गया। ठीक, 28 2 30 हो गया, 30 30 60, तो यहाँ पे 60 आ गया इसका अणुभार। कितना आ गया बच्चों, 60 आ गया, एकदम सिंपल तरीके से। अब उसके बाद आगे क्या है, आगे दिया है 150 ग्राम बेंजीन, यानी विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू का, कैपिटल डब्ल्यू भी दिया है 150 ग्राम। तो अब आएंगे हम मोललता, क्या निकालेंगे, मोललता निकालेंगे। तो मोललता निकालने के लिए m डैश बराबर, भाई फार्मूला लिखना बहुत जरूरी है बच्चों।
क्या होता है, भार बटे अणुभार गुणे विलायक का भार, जो कि ग्राम में रहेगा, तभी जाकर यहाँ 1000 होगा। ग्राम में नहीं लिखेंगे, किलोग्राम में लिखेंगे तो ऊपर 1000 नहीं लगाएंगे फिर। ठीक, ये हो गया। आई बात समझ में? चलिए अब बहुत सिंपल तरीके से इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा क्या चीज, m डैश बराबर भार कितना दिया है, 5 ग्राम। ठीक, 5 ग्राम दिया है, और उसके बाद बच्चों नीचे अणुभार कितना निकाल लिया, 60 निकाल लिया, गुणे इसका विलायक का भार कितना है, 150, गुणे यहाँ पे 1000। ठीक है, तो ये 5 बराबर में 60, यानी 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो। ठीक है, अब उसके बाद ये 1 0 से ये 1 0 हो गया, ये m डैश बराबर ये ऊपर कितना आया 100, और नीचे तो नीचे हो गया 12 15 में 180 हो गया, 12 यहाँ 12 15 यम कितना 180, यानी वैसे भी देख लो ना, 12 पंजे 60 हो गया, हासिल 6, 12 कम 12 6 18, यानी 180। तो यहां से m डैश बराबर, अब इसको अगर हम काटना चाहेंगे तो सीधा सीधा भाई 1 0 से 1 0 काट दीजिए, या वैसे इसको काटेंगे तो 18 पंजे 90, तो यहाँ पे कितना 0.55, कितना मोल प्रति कितना हो जाएगा, केजी, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों हमने जो लिया है ये बहुत लाजवाब सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अक्सर 3 या फिर 4 नंबर में पूछा जाता है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, काफी यूनिक क्वेश्चन है, इसलिए इसको रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इस तरह का एक पूछा जाता है परसेंटेज पर आधारित, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़। वैसे हम गड़बड़ होने नहीं देंगे, लेकिन अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए कह रहा है कि H2SO4 का एक नमूना, यानी एक सैंपल 94% W/V है, और इसका जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो कितना है 1.84। ठीक है, ये ग्राम, और यहाँ पे दिया है ml/1, यानी ग्राम प्रति ml, इसका मतलब ये लिए इस तरह से लिखा है। ठीक है, याद रखना ये ml/1 लिखा है। कह रहा है इस विलयन की मोललता ज्ञात करना है। यहाँ पर HO और यहाँ पे H का O का, ठीक है ना, H हो गया, S हो गया, और O का, ये क्या लिखा भाई, उल्टा सुल्टा हो गया, इस पे मत जाइए, उल्टा सुल्टा हो गया है, इस पे पूरे मत जाइए, गलत हो गया। ठीक, चलिए इसका बताते हैं भी, इस पे मत जाइएगा। देखिए यहां पे अब आ जाइए बच्चों, हमें बस ये समझना है इसका मतलब क्या है। कह रहा है कि H2SO4 का 94% नमूना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जब भी प्रतिशत वाली बात आ जाए तो वैल्यूम आंख मूंद करके, यानी वहां पर आयतन आपको 100 ml कर लेना। कितना, 100 ml कर लेना है परसेंटेज वाले में। ठीक, तो यहाँ पे आयतन तो हो गया, और यहाँ पे इसका मतलब 94% नमूना है, तो कहने का मतलब विलयन में 94 ये ग्राम मान के चलिए सल्फ्यूरिक एसिड है। तो यहाँ इसके कहने का मतलब कि जो भार है, जो विलेय का भार है, विलेय H2SO4 क्या है, यहाँ विलेय है, इसका मतलब ये क्या है, 94 ग्राम है। अब हमने बताया ना आपको कि आयतन हमेशा परसेंटेज वाले न्यूमेरिकल में आयतन यहां पे मान लीजिए कितना, 100 ml। फिर आगे एक चीज और देखिए, यहां पे घनत्व दे दिया है रो, रो से दर्शाते हैं, तो यहां पे रो दिया है घनत्व, घनत्व कितना दिया है बच्चों, तो घनत्व दे रखा है
1.84 ग्राम प्रति यहाँ पे हो जाएगा ml। ठीक है, ml यहाँ पे एक डेंसिटी दिया है। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज ध्यान देना, यहां पे अब आपको दिया है कि विलयन की मोललता ज्ञात करना। अब विलयन की मोललता निकालने के लिए सबसे पहले हमें विलायक का भार निकालना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले पूरे हम विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे भैया? विलयन का द्रव्यमान, पूरे विलयन का द्रव्यमान। पूरे विलयन का जब द्रव्यमान निकालेंगे तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है? आयतन गुणे घनत्व। क्या होता है बच्चों? आयतन गुणे घनत्व। आयतन गुणे घनत्व। तो हम इसका द्रव्यमान निकालेंगे, इसलिए आयतन गुणे घनत्व। आयतन कितना है? 100 है। ml घनत्व कितना है? 1.84 है। तो ये कितना हो गया? 184 ग्राम पूरे विलयन का द्रव्यमान, यानी पूरे के पूरे विलयन का। अब जब पूरे विलयन में मतलब 184 ग्राम पूरा विलयन है और इसमें 94 ग्राम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगर हम कहेंगे पानी कितना है तो आप बताइएगा, अब आराम से निकाल लोगे ना, क्योंकि हमको यहां से चाहिए विलायक। भाई पूरा विलयन क्या है? 184 ग्राम का। जैसे समझना एग्जाम्पल कि भाई पूरा शरबत जैसे आपने बनाया है कि जैसे उसमें आपने ऊपर से चीनी डाल दिया है और पानी है, तो पूरा चीनी और पानी मिलाकर आधा लीटर है। और हम कह देंगे कि जैसे बोल देंगे कि इसमें 50 ग्राम चीनी है, तो अब आपसे पूछेंगे पानी कितना है, तो आप बोल दोगे ना कि पानी की मात्रा इसमें 450 ग्राम है। तो सेम अब यहाँ पे हम विलायक का द्रव्यमान वही चीज निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम विलायक का भार निकाल लेंगे। विलायक का भार, तो विलायक का भार यानी कैपिटल W बराबर, तो यहाँ पे पूरे विलयन का द्रव्यमान जो है 184 माइनस यहाँ पे विलेय का भार 94, ये घटा देंगे। ठीक है ना, ये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका कितना? 90 ग्राम आ जाएगा विलायक का भार यानी कैपिटल W। तो अब बबुआ आराम से आप निकाल सकते हो मोललता। तो अब हम निकालेंगे मोललता। ठीक है, अब आराम से निकालेंगे मोललता। तो मोललता के लिए m डैश बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार गुणे विलायक का भार, ये ग्राम में बच्चों, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन? इसको आराम से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बबुआ। तो यहां से ध्यान से देखिएगा, तो मोललता बराबर भार कितना निकाल दिया? 94। भार कितना निकाल दिया? 94 बटे अणुभार कितना है? तो अणुभार H2SO4 का अणुभार नहीं निकाला भैया, निकाल लेते हैं। इसका अणुभार भी निकाल लेते हैं। देखिए H2SO4 का अणुभार निकाल लेते हैं, कितना आएगा? देखिए m बराबर, ध्यान से समझिएगा, अणुभार कितना आएगा? तो यहाँ अणुभार देखिए, अणुभार अगर हम निकालेंगे 2 गुणे यहाँ हाइड्रोजन का 1, डायरेक्टली देखते हैं। देखिए 2 1 कम 2 हो गया, प्लस सल्फर 16 दूनी ये 32 हो गया, और ऑक्सीजन ये 4 आगे जाएगा, ऑक्सीजन 16 16 चौके 64, तो बराबर कितना आ गया? तो ये हो गया कितना? 4 4 8 6 3 9 यानी 98 अणुभार आ गया। तो यहाँ पे वही चीज, भार ऊपर कितना गया? भार, नीचे अणुभार 98 गुणे विलायक का भार कितना? 90 हो गया, और यहाँ पे गुणे 1000 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए चीजें कटने वाली जो है काट देते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए m डैश बराबर कितना आया बबुआ? ये तो हो गया 94, ये 00, नीचे ये 9 8 72 की 2 है ना, यहाँ पे कितना? 9 8 72 की 2, हासिल 7, 9 9 81, 81 7 कितना हो गया? 88। तो अब इसको डायरेक्टली काट दीजिए ना, 8 तो 8 दूना 16 ज्यादा हो जाएगा, तो ये 10
6 बार में कट जाएगा पूरा, लगभग में 10.5 या 6, तो ये 10. इतना क्या हो जाएगा मोल प्रति केजी। देखिए थोड़ा आपको लगेगा डिफिकल्ट है बच्चों, बट बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन है। अब इस पर आधारित 2 से 3 न्यूमेरिकल आपके ऐसे बनते हैं, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेना इसके लिए, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले इतना दिया है, इसका इतना नमूना है, इतना नमूना का मतलब इतना सैंपल है, तो इसका मतलब हम इसी को ग्राम में मान लेंगे। अब यहाँ पर अब मान लिया कि पूरा जो सॉल्यूशन है विलयन है वो 100 ml है, तो यहाँ डेंसिटी इसका दिया गया है, फिर उसके बाद हम इसका अणुभार निकाल लिए। अब हमने सबसे पहले पूरे विलयन का द्रव्यमान निकाल लिया कि पूरा विलयन कितना है। पूरे विलयन का द्रव्यमान बराबर सूत्र होता है आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन गुणे घनत्व, आयतन क्या है दिया है, घनत्व क्या है दिया है, तो निकाल लिया। अब पूरे विलयन में से पूरा विलायक निकाल लेते हैं कि पूरा सॉल्वेंट कितना है, विलायक कितना है, यानी पानी इसमें कितना है। तो प्योर वाटर की मात्रा हम निकाल लेंगे तो 90 ग्राम है। अब जब विलायक निकल आया तब क्या ही दिक्कत है, हमें भार पता है, अणुभार पता है, विलायक का भार पता चल गया, आराम से निकाल लिए अपन। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज की क्लास काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। मिलते हैं, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।